क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो फिगर पे ध्यान से देखो, आपको ये ट्रायंगल एबीसी नजर आ गया। ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का एरिया डायरेक्टली दे रखा है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर with each vertex of the triangle as center. A circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. अब क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन में ये बताया जा रहा है, ये जो वर्टेक्स है ना ट्रायंगल के, ये वाले जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, इन कॉर्नर पॉइंट्स को वर्टेक्स बोलते हैं। अब हर एक वर्टेक्स को सेंटर मान के एक एक सर्कल बनाया गया है। तो ये जो तीन सर्कल्स बने हुए हैं ना, इन तीनों सर्कल्स के जो सेंटर्स हैं वो ये वाला जो पॉइंट ए है, ए बी और सी, ये ही है। ये ऊपर वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट ए है, इस वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट बी है, और इस तीसरे सर्कल का जो सेंटर है वो पॉइंट सी है। जो ट्रायंगल था वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और साथ में ये भी बताया हुआ है कि सर्कल का जो रेडियस है ना, ये जो सर्कल्स बनाए हैं, इन सर्कल का जो रेडियस है वो ट्रायंगल की साइड की लेंथ के हाफ के इक्वल है। तो ए से लेकर बी तक जो भी लेंथ होगी ना, उसका आप हाफ कर दो तो वो इस वाले सर्कल के रेडियस के इक्वल है। और तीनों जो सर्कल्स हैं उन तीनों का रेडियस आपस में एक दूसरे के इक्वल ही होने वाला है। पहले वाले सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, साइड की लेंथ का हाफ कर दो। दूसरे सर्कल का रेडियस कितना है वो भी वैसे निकलेगा, साइड की लेंथ का हाफ कर दो। तीसरे सर्कल का रेडियस कितना है वो भी सेम होने वाला है, साइड की लेंथ का हाफ कर दो। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। फिगर में ध्यान से देखो, ये वाला जो थोड़ा सा एरिया है ना, जो तीनों सर्कल्स के बीच में आ रहा है, इस थोड़े से एरिया को, इस शेडेड रीजन के एरिया को हमने फाइंड करना है। आगे ये भी बताया हुआ है कि पाई की वैल्यू आपने 3.14 लेनी है, और 3 नहीं, रूट डालना रह गया। यहाँ पे √3 है, √3 की वैल्यू 1.73205, ये आपने यूज करनी है। ओके, चलो आगे आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। हमने करना क्या है, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ट्रायंगल के एरिया में से अगर ये वाले जो तीन सेक्टर्स हैं, इन तीनों सेक्टर्स का एरिया अगर हम माइनस कर दें, तो ऐसा करने से हमारे पास ये बीच वाला, ये जो थोड़ा सा एरिया है ना शेडेड रीजन, इसका एरिया आ जाएगा। एक बात बताओ, ये वाला जो सर्कल है, क्या ये वाला पूरा का पूरा सर्कल ट्रायंगल के अंदर है, या सर्कल का सिर्फ एक थोड़ा सा हिस्सा ट्रायंगल के अंदर है? पूरा का पूरा सर्कल थोड़ी ट्रायंगल के अंदर है, सर्कल का सिर्फ एक थोड़ा सा हिस्सा ट्रायंगल के अंदर है जो कि सेक्टर की शेप के अंदर है। दूसरा सर्कल भी पूरा का पूरा थोड़ी ट्रायंगल के अंदर है, दूसरे सर्कल का भी सिर्फ एक थोड़ा सा पोर्शन वो ट्रायंगल के अंदर है। तो ट्रायंगल के एरिया में से अगर आप ये वाले तीन सेक्टर्स का एरिया सबट्रैक्ट कर दो, तो ऐसा करने से हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन सेक्टर्स का एरिया निकालने के लिए आपके पास रेडियस होना चाहिए, और रेडियस निकालने के लिए पहले आपको ट्रायंगल की साइड की लेंथ निकालनी पड़ेगी। हमें क्वेश्चन में ट्रायंगल का एरिया दे रखा था, लेकिन ट्रायंगल की जो साइड है उसकी लेंथ नहीं बताई हुई। तो पहले आपको ट्रायंगल की साइड की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो वो निकालते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो एरिया डायरेक्टली दे रखा है। एक बात बताओ, ये वाला जो ट्रायंगल एबीसी है, क्या ये वाला ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है? यस। आपको कैसे पता? क्वेश्चन में बताया हुआ है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका एरिया निकालने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को फॉर्मूला यूज करेंगे, √3/4a²। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी √3/4a², क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये नंबर एज इट इज लिख दिया। √3 की वैल्यू 3 नहीं, यहाँ पे रूट डालना रह गया। √3 की वैल्यू है 1.73205। तो ये √3 की वैल्यू 1.73205 आपने पुट करनी है। 4 का 4 एज इट इज, a² का a² एज इट इज, ये वाला नंबर भी एज इट इज। डेसिमल पॉइंट्स रिमूव करते हैं। यहाँ पे आप डेसिमल पॉइंट हटाओगे तो 1 2 3 4 5, नीचे 1 के आगे 5 जीरोस लगानी पड़ेंगी, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के आगे 5 डिजिट्स है ना। तो ये वाला 4 का 4 एज इट इज, और 1 के आगे 5 जीरोस लगा दी।
यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के आगे सिर्फ एक ही की जगह है, तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटाओगे तो नीचे सिर्फ 10 लगेगा। ये 173205 और ये 173205, इन दोनों को आप डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट कर दो। एक जीरो से ये वाली जीरो भी आप कैंसिल आउट कर दो, तो ए स्क्वायर के नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000 रह जाएगा। ये इस तरफ आ जाएंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000 आ जाती है। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आएगा। यहाँ पे आप लिख भी देना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये 10,000 को आप 100 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख लो। अब 4 में से 2 बाहर आ जाएगा और दोनों 100 में से एक 100 बाहर आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200 बन जाता है। तो ए की वैल्यू 200 सेंटीमीटर आ गई है। तो ए से लेकर बी तक ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ है 200 सेंटीमीटर। इसका हाफ कर दो तो वो रेडियस होगा। देखो r प्लस आर वो साइड के इक्वल है ना, तो 2r वो टोटल 200 के इक्वल है। 2 से डिवाइड कर दो तो रेडियस 100 आ जाता है। तब हमारे पास जो रेडियस है वो भी आ गया, 100 का रेडियस। इतना क्लियर हो गया ना। एरिया दे रखा था, ये वाला जो ट्रायंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो इसको आप सॉल्व करके पहले तो साइड निकाल लोगे, साइड आएगी 200, उसका हाफ कर दो तो रेडियस भी आ जाएगा। तो रेडियस 100 आ चुका है। और ये वाले जो एंगल्स हैं, एंगल्स 60 के हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 के होते हैं। बस आगे चलते हैं। एंगल क्लियर हो गया ना, 60 क्यों है? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमने निकालना था एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो ऐसे बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ये देखो, ये शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल के एरिया में से ये वाले जो 3 सेक्टर्स है ना, इन तीनों सेक्टर्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ट्रायंगल का एरिया क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है, ये देखो 17320.5, तो ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू तो डायरेक्टली ही पुट कर देनी है। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। 3 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 3 सेक्टर्स है ना, इन तीनों सेक्टर्स का एरिया आपस में एक दूसरे के इक्वल है बाय सिमेट्री। तो 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 3 सेक्टर्स हैं, और सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। थीटा की जगह पे 60 पुट करना है, रेडियस 100 है, 2 बार इसे लिखा है क्योंकि स्क्वायर है। वैल्यूज पुट कर दी। आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। लास्ट पेज पे हम यहां तक पहुंच गए थे। सिंपल है इसकी कैलकुलेशन। ये वाला नंबर एज इट इज 3 को 60 से मल्टीप्लाई करो 180 बनेगा। 180 और 360 को आपस में डिवाइड करो तो 1/2 रह जाता है। तो इतने पोर्शन को सॉल्व करके ना ये 1/2 आ जाएगा। 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल पॉइंट 2 स्टेप आगे आएगा, तभी 314 बन गया। और ये वाला 100 का 100 एज इट इज। ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो 50 रह जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके 15700 आएगा। सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्ट करके 1620.5 आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन हो जाने के बाद लास्ट में यूनिट जरूर लगाना है, क्योंकि एरिया है ना तो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर।